लियारी में बगदादी के इलाके में थाना बगदादी, वहाँ पर उसकी हदूद में ये बिल्डिंग गिरी है। कुछ अराउंड 90 से 100 के दरमियान लोग इस इमारत में रिहाइश पजीर थे। तो क्या जिन लोगों पर यहाँ रहने का अपनी मजबूरी में, अपनी गुर्बत में या जिन हालात की वजह से भी यहाँ रहने का खत सवार था, तो क्या हुक्काम उनको यहाँ रहने देंगे कि मरो, काम आ जाओ, निशाना बन जाओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कराची में लियारी में बगदादी के इलाके में थाना बगदादी, वहाँ पर उसकी हदूद में ये बिल्डिंग गिरी है। जो आखिरी इत्तलात है उसके मुताबिक 7 अफराद जान बहक हुए, 8 अफराद मलबे से निकाल लिए गए और बड़ी तादाद में अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा है। आवाज़ें अंदर से आ रही हैं, चीखो पुकार है और इंतज़ामिया रेस्क्यू का काम कर रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक 3 माह की बच्ची वो भी मलबे से निकाली गई है और ज़ख्मी हालत में निकाली गई है। अब इस वाक़ई के तमाम अहम पहलुओं पर बात करते हैं, क्योंकि सानेहा है। हमारे यहाँ सानेहे हो जाते हैं और सानेहा हो जाने के बाद हमारे हुक्काम कहते हैं ओके, अब सद्दे बाप के लिए काम करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। ये जो मर गए ये मर गए, अगली बार जो मरेंगे इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। और एक साइकिल है, कुछ अरसे के बाद ऐसा एक वाक़या होता है और हम उस वाक़े पर फिर कहते हैं अगली बार यकीनी बनाया जाएगा ऐसा ना हो, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे यहाँ पूरे मुल्क में ऐसे ही होता है। दुनिया के कई मुल्कों में जो हमारे जैसे हैं, छोटे मुल्क, वसाइल की कमी का शिकार मुल्क, गरीब मुल्क, वहाँ इंसानी जान की कीमत, अहमियत ऐसी ही है। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह का मामला है, लेकिन बहुत सी जगहों पर यह शर्म मौजूद होती है कि अगर ऐसे वाक़यात दोबारा होते हैं तब तो फौरी तौर पर वी सी द हेड्स रोलिंग, लोगों को उनके ओहदों से हटते हुए हम देखते हैं, या तो वो शर्म के मारे खुद इस्तीफा देते हैं, अपने आप को तफ्तीश के लिए पेश करते हैं, या उनको उनके ओहदों से हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ इस मामले में शर्म कम है, तो इसलिए ये हमारे यहाँ कम से कम नजर आता है। इस केस में, लियारी कराची की इस केस में क्या हुआ है, तमाम चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। तो 7 अम्बात की खबर, ये लेटेस्ट है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये बढ़ भी सकती है। 8 जख्मी हालत में निकाले गए लोग हैं, उनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद अफराद मलबे तले दबे हो सकते हैं। 1989 से भी पुरानी, जुमला बड़ा अजीब सा है, यानी 1990 से पुरानी तो फिर समझ में आता है, आप एक राउंडेड फिगर की बात कर रहे हैं, बट 1989 से भी पुरानी इमारत तो शायद 88 की इमारत है। ये इमारत तब से मौजूद थी। अच्छा, 1988 से अगर इमारत मौजूद है तो ये इतना अरसा नहीं है कि इमारत इतनी मखदूश हो जाए, इतना खदशा हो उसके गिरने का, इतने कम वक्त में ये नहीं होता। तो इसलिए इससे मखदूश इमारतों की फहरिस्त में शामिल किया गया था या नहीं, ये देखा जा रहा है। मगर इतने अरसे में अगर इमारत गिर जाए तो फिर ये बहुत तशवीशनाक है कि इमारत की तामीर में बड़े सीरियस इश्यूज थे। इमारत जिस जगह थी उस जगह बड़े सीरियस इश्यूज थे। क्या वजह बनी इमारत के गिरने की, इन तमाम चीज़ों को अब देखा जाना चाहिए। पता ही चल रहा है कि 1989-88 से लेट 80s से बनी उस इमारत में 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। तो अगर हम 12 खानदानों की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ अराउंड 90 से 100 के दरमियान लोग इस इमारत में रिहाइश पजीर थे। बड़ी फैमिलीज रहती हैं, ज्वाइंट फैमिलीज भी होती हैं बाज़ जगहों पर। अब जब ये इमारत गिरी है तो इसके गिरने का इम्पैक्ट, और जिस तरह से जुड़ी हुई इमारतें होती हैं एक दूसरे में घुसी हुई, तो उसका इम्पैक्ट यह है कि 7 की जो इमारतें उनको भी नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये 7 वाली इमारत है, उसका कुछ हिस्सा आपको उधड़ा हुआ, टूटा हुआ नजर आ रहा है। एक 7 की इमारत की सीढ़ियां तक गिर गई हैं। यह हुआ है। रेस्क्यू का काम यहां पर जारी है, बट ये बड़ी तंग गलियां हैं, तो यहां रेस्क्यू का काम जो है वो मुश्किल काम है। ये अभी भी अंजाम दिया जा रहा है और मलबा उठाने का फिर पूरी तरह से इस जगह से रेस्क्यू का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। इसमें कई घंटे अभी लगेंगे। एक लिस्ट है शहर भर में मखदूश इमारतों की जिनके गिरने का खदशा है, जिनको खाली कराने के अहकाम दे दिए गए, और इनमें से बाज इतनी मखदूश हैं कि कंट्रोल्ड डेमोलिशन उनका करके वहां खाली करवा दिया जाए। ये लिस्ट मौजूद है तकरीबन 526 इमारतों की, 526 इमारतों की लिस्ट। अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि इस इमारत के हवाले से ये खदशा था कि ये मखदूश है, गिर सकती है, तो अब ये देखा जा रहा है कि ये उस लिस्ट में मौजूद थी या नहीं उन 526 इमारतों में।
लेकिन अगर मखदूश थी तो सबसे पहले एक बात याद रखनी चाहिए, हमारे यहाँ अभी सवात का सानेहा हुआ तो उस सानेहे की रिपोर्ट वगैरह आ गई, उस पर ये कहा गया कि इन लोगों को रोका जरूर गया था, जो लोग जान से गए सानेहा सवात में, तो रोके जाने के बावजूद ये पीछे से घूम घाम के वहां पहुंच गए। फिर कहा गया कि अगर कोई शख्स घूमने आया है दूर से और उस पर इतना खप्त सवार है कि वो जाएगा, जाके वीडियो बनाएगा, सेल्फीज लेगा, पानी के दरमियान में पहुंचेगा, उसको एक्सपीरियंस करना चाहेगा, तो क्या उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए रोकने के बाद? अगर किसी शख्स में इतना खप्त सवार है तो उसको निकाला तो जाएगा। जो लोग ये बातें कर रहे थे वो इस सवाल का जवाब दें कि अगर हुक्काम ने इस इमारत को भी मखदूश इमारतों में शामिल कर दिया था, तो क्या जिन लोगों पर यहाँ रहने का अपनी मजबूरी में, अपनी गुर्बत में, या जिन हालात की वजह से भी यहाँ रहने का खप्त सवार था, तो क्या हुक्काम उनको यहाँ रहने देंगे कि मरो, काम आ जाओ, निशाना बन जाओ? तो फिर उन लोगों की जिन्होंने ये इमारत खाली नहीं करवाई, उनकी बड़ी मुजरिमाना गफलत है, ये चेक किया जाना चाहिए। एक्शन क्या हुआ अब तक? एक तो वो एक्शन जो ऐसे वाकयात के बाद होता है जिसे आप कहते हैं लाजमी एक्शन, वो ये है कि कमेटी कायम कर दी गई है। डायरेक्टर SBCA को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर, मुताल्लिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये 3 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं। मजीद क्या कुछ होगा वो 3 रोज में रिपोर्ट आ जाएगी, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब को पेश कर दी जाएगी, तो उसके नतीजे में हमारे सामने मजीद एक्शंस क्या लेने हैं ये भी आ जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने दौरा किया, सईद गनी साहब ने दौरा किया। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ दौरा कर चुके होंगे मुराद अली शाह साहब भी, और बिलावल भुट्टो जरदारी इज ऑल्सो लाइकली टू विजिट दिस प्लेस, क्योंकि ये लियारी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में गढ़ कहलाता है। गो कि यहां से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार चुकी है, लेकिन बहरहाल बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये जगह इंपॉर्टेंट करार दी जाती है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के चाहने वाले, ये कहा जाता है, यहां पर बहुत बड़ी तादाद में है। एक और जो रस्मी कार्रवाई कहें या लाजमी कार्रवाई कहें, मैं दोनों अल्फाज इस्तेमाल करूं, वो यह है कि सदर मुमलिकत ने अफसोस का इजहार किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफसोस का इजहार किया है, शहबाज शरीफ साहब ने अफसोस का इजहार किया है, मुराद अली शाह साहब ने अफसोस का इजहार किया है। अफसोस का इजहार हर सानहे के बाद होता है, लेकिन सानहात से हम बचते नहीं हैं क्योंकि एक्शन नहीं होता। जून 2020 में हमने देखा था कराची का इलाका है रिजविया, वहां इमारत गिरी थी, 22 अफराद जान से चले गए थे। 2018 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लालू खेत के इलाके में इमारत गिरी थी, 3 अफराद उसमें जान से गए थे, कोई दर्जन के करीब अफराद उसमें जख्मी हुए थे। अब बात बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की कि इमारतें गिरती क्यों हैं कराची में बार बार? तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये जो महकमा है, इस महकमे में करप्शन की दास्तानें हमारे सामने आम हैं, और एक टर्म इस्तेमाल होती है कराची में, सिस्टम। उस सिस्टम में इस इमारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कराची में, खास तौर पर अर्बन सिंध में और कराची में, करप्शन के लिए, पैसा बनाने के लिए महकमे इस्तेमाल होते हैं। उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बहुत बड़ा महकमा है। तो सिस्टम में हमारे सामने नाम थे ना पहले, मंजूर कादिर काका, निसार मोराई, इसी तरह के बड़े बड़े नाम, और कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, MQM के, इन लोगों से वाबस्ता शख्सियात जिन्होंने काम दिखाया है, कराची में इमारतों की तामीरात में हिस्सा डाला है, पैसे बनाए हैं, और ये सब कुछ हुआ है। तो ये इसका नतीजा है। शहर में जगह जगह जितनी मंजिला इमारतों की मंजूरी है उससे ज्यादा ऊंची इमारतें बनती हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आते हैं, हम जगह जगह देखते हैं कि वो एक हिस्सा गिराते, गिरा के चले जाते हैं, या तो उनकी मुट्ठी गर्म हो जाती है या कहीं से कोई ताकत इस्तेमाल हो जाती है और इमारत के हिस्से गिरा दिए जाते हैं पूरे शहर में। मतलब ये अमीर गरीब इलाके की तखसीस नहीं है, पूरे शहर में गैर कानूनी तामीरात होती हैं और उसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ नाकिस मटीरियल, कोई शख्स अगर शहर में कोई इमारत बना रहा है और वो इमारत तिजारती मकासद के लिए है, दुकानें बेची जाएंगी, अपार्टमेंट्स बनाकर बेचे जाएंगे, बिल्डिंग के पोर्शन करके बेचे जाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट का एक महकमा जिसका काम है मंजूर शुदा नक्शों के मुताबिक तामीर को यकीनी बनाना और चेक एंड बैलेंस रखना, वो महकमा अपना काम नहीं कर रहा। इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लोग जान से जा रहे हैं और एक साइकिल है, उस साइकिल में ये हादसात का सिलसिला जारी है। एक हादसा हो जाता है, हम अलर्ट हो जाते हैं, उस हादसे की कवरेज करते हैं और अगले हादसे तक हम कुछ शहरियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। अगला हादसा हो जाता है, मुसम्मत करते हैं, अलर्ट होते हैं, यकीनी बनाएंगे कि ऐसे वाकयात ना हो, इस तरह के बयानात आते हैं और फिर अगले हादसे का
انتظار کیا جاتا ہے.